क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माई बहुत ध्यान से, ठीक है? स्टार्टिंग है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम मैं बता दूं, ये स्टार्टिंग हिस्ट्री और पॉलिटी की तरह स्टार्टिंग नहीं होती कि एकदम नया इवेंट शुरू हो रहा है। सब कुछ पीछे से कनेक्ट होगा। ये चैप्टर समझ आना बहुत मुश्किल है, जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में वीकनेसेस है, लेकिन हम डील करेंगे उसको कि जरूरत ना पड़े। देखो, मैं इसको दो तरीके से लेके चलूंगा। दो साइंटिस्ट के नाम तो आपने मेरे मुंह से भी और वैसे भी कई बार सुने, जेम्स क्लॉक मैक्सवेल एंड सर माइकल फेराडे। तो दोनों को बोर्ड पे जगह देते हैं। ये हमने जगह दे दी फेराडे को, और ये हमने जगह दे दी मैक्सवेल को। इनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, सीनियर थे ये जूनियर, ठीक है? तो एक दिन वो कहते हैं ना कि जैसे रियल इवेंट्स पे भी जो मूवीज होती है उसमें थोड़ा तो मिर्च मसाला डालते हैं ना भाई। तो रियल इवेंट्स कितने भी बोरिंग रहे हो, मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगा, लेकिन फॉर द जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों बैठे थे एक बार एक जगह। फेराडे का मैक्सवेल से क्या कहना है, ये फेराडे का कहना है कि मैं अभी क्या डिस्कस कर रहा हूं, अभी फेराडे जो बोल रहा है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं पूरे तरीके से। सुन कौन रहा है? मैक्सवेल। बोल कौन रहा है? फेराडे। फास्ट फास्ट। दो लोगों में बहस चल रही है, मैक्सवेल एंड फेराडे। हाँ, नया शुरू, ईएम वेव्स। शांत रखो, धन रखो, समझ आ जाएगा, समझ। सुनते जाओ, डिस्कस करेंगे बाद में। फेराडे ने क्या कहा, ये कॉइल है, ठीक है? थोड़ा सा आगे कर ले चेयर बेटा, अगर वो उसमें टच हो रही है तो बस, ठीक है, परफेक्ट। ये कॉइल है, और एक कॉइल से पहले आपने एक मोशनल ईएमएफ पढ़ा हुआ है। मोशनल ईएमएफ क्या फॉर्मूला नहीं याद है? बीवीएल। ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में पकड़ के ले जाते थे। याद करो, फेराडे का ही जोन था पूरा ये। तो ऐसे ले जाते थे तो इसके अंदर ऐसा ईएमएफ जनरेट होता था, करंट ऐसे जाता था। और ये कंडीशन तब आती थी जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता था। किसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्यूई और क्यूवीबी। मैं बहुत पिछली बात कर रहा हूं, जिसको याद आ जाएगा याद आ जाएगा। यहां से E इज इक्वल्स टू वीबी, ये वेलोसिटी है। तो उस पॉइंट पर यहां पे करंट फ्लो होने लग जाता था। मैं कुछ भी रब नहीं करूंगा कुछ देर। अच्छा, मैक्सवेल सुन रहा है कुर्सी पे बैठ के, फेराडे बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उनके वर्ड से। उसने बोला हाँ सर, यस सर, यही होता था, यस। अभी की स्टोरी में बोल रहे हैं या सुन रहे हैं? फिर उसने बोला फेराडे, मैक्सवेल एक और एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूं कि जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कॉइल, हम लोग अब हम मोशनल नहीं कर रहे, स्टैटिक कंडक्टर, ये मोशनल कंडक्टर था, ये स्टैटिक कंडक्टर है। स्टैटिक कंडक्टर में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू करता हूं तो अपनी पिछली नॉलेज से एक बात बताओ, करंट किस साइड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वो इंक्रीज कर रही है। सोच लो सोच लो, इसमें करंट आएगा या नहीं आएगा? पहले बात आएगा। रीजन क्या? चेंज इन फ्लक्स। रीजन चेंज इन फ्लक्स। करंट की डायरेक्शन क्या होगी मुझे बताओ, सोच लो।
मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे आंसर चाहिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सन किल्स फादर, भूल गए क्या? हाँ रुक जाओ, मैं देखता हूँ तुम सही हो कि नहीं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर चाहिए, ये अंदर जा रहा है, ये कॉज है, तो इफेक्ट बाहर चाहिए। बाहर चाहने के लिए इधर से हाथ अंदर और उधर से बाहर, इस पे हाथ रखूंगा तो इधर से अंदर जा रहा है हाथ और निकल के इधर से बाहर आ रहा है, मतलब ये सोच पा रहे हो? मैं उसी स्पीड में चलूंगा जिसमें तुम सोच पाओगे, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तक पहुंचना है, तो फास्ट नहीं हो सकता। तुम्हें बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। और ये बात एडीज करंट के टाइम पे भी थोड़ी सी डिस्कस हुई थी। मैंने कहा था मैं आगे फिर से लूंगा, वरना ईएमएफ यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। अब बात ये कि मैक्सवेल ने फिर बोला हाँ यस सर, सर आप सही बोल रहे हो। फिर फेराडे ने बोला हर बात पे यस सर बोलना करो बंद। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो चार्ज पहले रेस्ट पर थे, which force is the cause of the motion of this charge? ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? देखो नहीं उस टाइम पर्दा उठाता तो फिर से अभी ये भी कंफ्यूजन थी। तो इसने बोला सर मैग्नेटिक फोर्स। भाई मैंने क्या बोला? मैं रियलिटी में थोड़ा सा मसाला डालूंगा अच्छा बनाने के लिए, मजा भी तो आया थोड़ा। उसने बोला बेवकूफ है क्या मैक्सवेल, मतलब इतने बेवकूफ नहीं थे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो क्यूवीबी है और चार्ज के पास तो जीरो वेलोसिटी है, करा हुआ है ना। तो मैंने क्या थोड़ा सा वहां से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करते करते आगे बढ़ेंगे। देखो तो लेक्चर याद आ गया पूरा। अच्छा ठीक है जीरो। तो उसने फेराडे ने बोला एटलीस्ट, प्लीज मत बोलो क्या पढ़ाया था मैंने, एटलीस्ट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द रीजन, इज नॉट द रीजन। किस चीज का रीजन? ये जो चार्ज घूम रहे इसको धक्का मारने का। तो फिर उसने बोला सर देन व्हाट। भाई देखो स्टूडेंट्स को परेशानी है कि आप नोट्स की कोई हेडिंग नहीं, कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन ही चलता रहता है। तो मैं पहले समझा देता हूं फिर लिख लेंगे यार, लिखना थोड़ा बोरिंग काम है। देन व्हाट, तो फिर वहां से आया कि एटलीस्ट एक ही ऐसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रेस्ट चार्ज पर इंपैक्ट डालता है। रेस्ट चार्ज पर लगेगा। जब ये यहां पर रखा गया था, उसके बाद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल मूव करने लग गए, पर मूव करने लग गए, पहले तो रेस्ट पर थे ना। तो रेस्ट पर कौन लगता है? ये तो नहीं लगता ना, तो मतलब ये लगेगा। और अगर ये लगेगा तो इसका तो फॉर्मूला ही क्यू ई है, और अगर इसका फॉर्मूला क्यू ई है तो ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो नाम दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज की वजह से आती थी बच्चों। तो बट ये क्या, ये वही स्टैटिक चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये कोई नई इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका डिसीजन तो तब होगा जब हम कोई भी एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाए। तो डिस्टिंक्शन तो इसी से हो गया कि एक चार्ज पार्टिकल को धक्का मारते हुए ये गोल गोल घुमा रही है। चार्ज पार्टिकल अगर ऐसा रखा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तभी वो चार्ज पार्टिकल आगे जाता है। ये चार्ज पार्टिकल, तुम रेड ले लेते हैं, ये चार्ज पार्टिकल यहां था, अब ये यहां है, फिर ये वापस यहां, फिर ये यहां और ये यहां। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर यहां भी लग रही है, इस पर यहां भी लग रही है, इस पर यहां भी लग रही है, उस पर यहां भी लग रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लूप बना रही है, जबकि लूप बनाना तो प्रॉपर्टी है ही नहीं बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। और वो तो बेचारी ऐसी थी कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी, ये तो चली जा रही है, ठीक है ना। हालांकि सिर्फ इतना सा बोल करके मैं इस चीज को एम्फसाइज कर सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, लेकिन मैं इसके लिए एक और सॉलिड रीजन ढूंढ रहा हूं जो मैं दूंगा कुछ देर में। क्योंकि अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव बोल रहा हूं
तो इस टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। पोटेंशियल वर्ड इज ओनली टेक्स इट सिग्निफिकेंस whenever there is a conservative source। ये हिले पड़े हैं छोटी छोटी चीजें, इसको ठीक करो। कंजर्वेटिव फील्ड है ही नहीं है। लेकिन अब फिर वापस आ जाओ, जो मैंने पिछले 10 सेकंड में बोला डिलीट तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि तुम्हें वैसे भी नहीं समझ आया। सही बोल रहा हूं? अब मैं इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे इसको। तो एक चीज हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बना रही है, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने बोला सर वाह क्या बात है, ये तो कुछ बढ़िया चीज बता दी। फिर फेराडे ने बोला कि एक काम करो, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तुम ये पूरी स्टोरी को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? उन्होंने बोला अभी लो। ठीक है, आपने बोला क्या? आपने बोला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन cause of what? Induce electric field in a closed loop, in a, तुम्हें इसको बोलना आना चाहिए, लिखना नहीं आना चाहिए। उसने बोला कि यार तुम मेरी बात को कन्वर्ट कर दोगे क्या? तुमने कर दिया कन्वर्ट कि सर आपने बोला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज cause what? Induced electric field in a closed loop, this is length in a closed loop, and hence इसको लिखा मैक्सवेल ने था, बट बोला किसने? फेराडे ने। तो इसको, इस इक्वेशन को नाम किसको देना चाहिए? आज के, अब ये हमारी सोच बताती है ना, इसने इसे रिस्पेक्ट में क्या नाम दिया? फेराडेज इक्वेशन। मतलब डोंट टेक इट रिजिडली, इस इक्वेशन का नाम है फेराडेज इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन लिख के बोल देंगे, ऐसा खैर करते नहीं है, वो सीधा नाम लेके बोलते हैं इक्वेशन लिखो। ठीक है, फेराडेज इक्वेशन। तुम कुछ मत लिखो, अपने पेपर के जहां पे भी नोट्स है तुम्हारे, तुम ये फिगर बना दो और ये इक्वेशन लिख दो, और कुछ मत करना, सब मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, 2 मिनट है, करो, कुछ मत करना, सिर्फ ये फिगर बना दो और ये इक्वेशन लिख दो, बाकी सब स्टोरी है। ठीक है, इसको अभी तक देखो ताजुब क्यों हो रहा है बेटा? रे तब तक नहीं शुरू होगा जब तक लाइट नहीं आएगा। और लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, यही नहीं पता? ये देखो अभी कंफ्यूज है। लाइट है क्या? वेव है या बीम है या पार्टिकल है? क्या है लाइट? कुछ ऐसे भीड़ में बोल दो, पता नहीं रे बोला कि वेव बोला। हाँ यही है। ठीक है, इस पे तो डिस्कशन है आगे मजेदार। आइंस्टीन बोलता बोलता मर गया, ये पार्टिकल है। हाँ, 2-4 लोग और थे, नाम बताऊंगा, वो बोलते मर गया, ये वेव है। वो ब्लैक, जो वो ब्लैक लाइट है, सब कुछ है ना? तो ड्यूअल नेचर निकल के आया लाइट का, आज तक रिसर्च है। पहले इसको पढ़ो, ये कर लो कॉपी, हो गया भाई। वो फेराडे की इक्वेशन वाला नेगेटिव जो लेंस लॉ की वजह से आता था, याद है ना? नेगेटिव क्यों आता था? क्योंकि वो डायरेक्शन अपोज करने की, तो वो नेगेटिव यहां लगा देना। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग लिखना तो लेफ्ट साइड इसको लिखना, राइट साइड इसको लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? बेटा लाइट, मैं बिना किसी ओरिजिन के कैसे कोई चीज शुरू कर दूं? कोई यहाँ पे मुझसे पूछ ले स्पीड ऑफ लाइट आई कहां से, मैं कैसे बताता? फिर तुम ये नहीं पूछोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम वैसे ही रट के बैठे हो। है ना?
कैसे ही नहीं पता ना। सर है तो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे है, तो क्या मतलब वो कंटिन्यूअस पे ट्रैवल, हां बाय डिस्टेंस इतना कवर कर देता है अपॉन टाइम। कब हुई स्पीड ऑफ लाइट की डिस्कवरी? जब डिस्टेंस पता चल रहा टाइम, कब पता चला होगा? हाँ तो साइंस के स्टूडेंट्स ही ऐसे में किसने निकाली होगी, मतलब तुम्हारे हिसाब से कहाँ के लोगों ने निकाली होगी? यूरोपियन साइंटिस्ट। स्पीड ऑफ लाइट, नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल था। है हनुमान चालीसा की एक लाइन है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग, मैं रफली गलत हो सकता हूं, गूगल करके आप देख सकते हो, 44,000 एक युग, ईयर्स। सहस्त्र मीन्स 1000, योजन मतलब योजन, योजन मीन्स समथिंग, सम माइल्स, आई थिंक 3 miles, एंड सम माइल्स आर सम किलोमीटर्स। पर भानु, भानु मीन्स, हिंदी तो इतनी अच्छी है सन। और सिंपल सी बात, अगर आपको डिस्टेंस पता है कहीं का तो बाकी सब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे निकला होगा, मैं तो ये ताजुब में हूं, क्योंकि हनुमान चालीसा 13-14 सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। उससे पहले 10th सेंचुरी में हर्ष, उस टाइम पे जो मैं, मेरी हिस्ट्री थोड़ी इस टाइम मैं भूल चुका हूं नाम, 10th सेंचुरी में जो लोग थे उस टाइम पे आर्यभट्ट का कुछ टाइम था, तो उस टाइम मैथमेटिक्स बहुत फ्लरिश हुई थी। ठीक है भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री खराब है तो अगर ऑन रिकॉर्ड भी जा रहा है, सेंचुरी एंचुरी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बाकी सब ठीक है ना। है हेट नहीं देनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को क्रेडिट नहीं है यार, क्रेडिट तो बहुत है इन लोगों का, ठीक है ना। हम लोग सप्रेस हो गए अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से, ठीक है, वरना दिमाग तो बहुत है। 2 लोगों में लड़ाई करानी हो, देखो कितना दिमाग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैक्स फेराडे ने मैक्सवेल को ये सब बोला, ये इक्वेशन दी और ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब बारी मैक्सवेल की। मैक्सवेल भाई आराम तो सुन रहे थे काफी देर से, कह रहे सर एक बात बोलूं, मतलब बोलो, कि अभी अभी आपने बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन, आपने क्या बोला? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसने लिखा था, बोला इसने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप, और आपने उसको, हालांकि नाम इसका, इक्वेशन भी इसकी लिखी इसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने लिखी, इक्वेशन इसी की है, क्या? डी फाई बाय डी टी नेगेटिव इंटीग्रल ईडीएल, ठीक है। किस कह रहे सर आपने ये सब बोला, एज फिजिक्स फॉलोज लॉज ऑफ सिमिट्री, तो सर ऐसा क्यों, जैसे बच्चे नहीं करते कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना, करते नहीं कि इधर से जा सकते हो तो उधर से क्यों नहीं जा सकते। जैसे बहुत पहले एक बार चालान हुआ था मेरा और मेरे दोस्त का, तो भाई हमने हेलमेट, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हालांकि मैंने भी नहीं पहना, मैं पीछे बैठा था, तो वो पुलिस वाले से बहस कर, मतलब 11th-12th की बात है, हम लोग उसमें थे, कि देखो अंकल वो जा रहा है, उसने भी तो नहीं पहना हुआ है, उसने भी तो नहीं पहना हुआ है। अब वो गुस्से में आते जा रहे हैं, तुम्हारा और ज्यादा हैवी चालान हो गया था। तो वैसे ही क्वेश्चन मैक्सवेल ने इनसे किया कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाई नॉट सर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन कॉज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई नॉट? फेराडे के पास इस बात का जवाब नहीं था। फेराडे ने बोला कि, फेराडे ने इतना ही बोला, देखो कोई जब तुमसे, कोई बड़ा जब होता है, जब कुछ वो लॉजिक नहीं दे पाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी। एक तरीका ये भी तो है, आप एक्सेप्ट कर लो कि हमें नहीं पता, ये वो एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता अच्छा ऐसा कहां होता है, तो इसने पूछा, इसने बोला ऐसा कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास,
फेराडे ने बोला मेरे पास तो एग्जाम्पल था, उसने बोला मेरे पास तो एग्जाम्पल था। अरे नहीं बेटा, तो एनर्जीज है, क्लास इज ऑल अबाउट एनर्जी इंटरेक्शन। उसने बोला मेरे पास तो एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कहाँ है? यार कोई नहीं, ठीक है, चुप हो गया, उस दिन चुप हो गया, लेकिन एग्जाम्पल ढूंढ के लाया भाई, इसको बोलते हैं रेज बेट। ठीक है, एग्जाम्पल ढूंढ के लाया। एग्जाम्पल क्या है सुनो, है क्योंकि एग्जाम्पल ही सोल है इस चैप्टर का, और वही एग्जाम्पल बार बार पूछते हैं पेपर में। एग्जाम्पल क्या है? इसने बोला कि सर एक कैपेसिटर है, साइड से दिखा दिया, और एक प्लेट को, उस प्लेट को सामने से दिखा दिया गोल। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर ही है, ये साइड व्यू, ये एक प्लेट का फ्रंट व्यू। उसने बोला कि जब करंट यहां से जाता है, करंट यहां से जाएगा, तो यहां अंदर तो कुछ है नहीं, धीरे धीरे चार्ज यहां पर क्या होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूं इस बात की, वो चार्ज जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है। दूसरा चार्ज आया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तीसरा, ये थ्योरी है, ये बुक में नहीं लिखी है, ये थियोरटिकल रीजनिंग है, पर वो थियोरटिकल नहीं मांगेंगे, मैथमेटिकल मांगेंगे। थियोरटिकल तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तीसरा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, चौथा आएगा और बढ़ेगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है इस रीजन में? जब तक यहां नए चार्ज आते जाएंगे, तब तक इस प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होती जा रही है, तो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है? एक चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, तीसरा आया और बढ़ गई। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले दो लाइन जा रही थी, अब तीन, अब चार, अब पांच। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ती नहीं जा रही है? हाँ, कैपेसिटर बेसिक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है क्या यहां पे? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक चार्ज आया, दो आया, तीन आया, चार आया, तो उसके साथ साथ क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो आ रही हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं, और जो सामने वाले प्लेट को ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ये तो यानी केस यही है, बट ये कॉइल था, वो कैपेसिटर की प्लेट है। यहां पर कौन चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। यहां कौन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? और फिर इसी को मैंने क्या लिख दिया था, डी फाई बी बाय डी टी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, डी फाई ई बाय डी टी। एटलीस्ट मैक्सवेल यहां तक तो पहुंच गया। क्या मैं उसको नहीं बोल सकता द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जैसे यहां बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोल सकता हूं। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या क्रिएट किया था, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप। और ये क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट है, किधर होता है, जैसे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर, इधर अंदर, इधर बाहर, इधर अंदर, इधर बाहर। अब इसमें देखूं तो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पे। यानी मैक्सवेल का क्वेश्चन सही था। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो एक्चुअल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और उसके लिए कुछ अलग नहीं करना। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी रटते हैं। मैंने उस टाइम पे रीजन क्या दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम डेप्थ रीजनिंग में नहीं घुसना चाहता था। मैंने क्या दिया था कि इधर एक माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, कोई स्विमिंग करके चला गया। याद नहीं है? तूने हाँ भी बोला था। छोड़ो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो याद आएगा। मैंने दिया था क्योंकि मैं बता रहा था कि
इधर से इधर एनर्जी दूसरी फॉर्म में जा रही है ना, फॉर्म चेंज कर रही है। तो इस प्लेट से इस प्लेट पर एनर्जी जा रही है, फॉर्म चेंज कर रही है। अब समझो, कोई बात नहीं। जितना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ऐसे यहां पे कैसे निकालेंगे, यू। तो यानी यहां पे क्या है, ये कौन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये समझ आ रही है बात, यहां से उसको समझो। ये समझाने के लिए था, ये पूछते नहीं है पेपर में, ये पूछते हैं। मैंने क्या बोला था, एबीसीडी बोल रहे हैं सिलेबस से आउट है, पैराग्राफ पूछेंगे। तो कैसे लिखूं मैं इसको, क्या क्रिएट हो गई, लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। हो गया ईडीएल बीडीएल, हो गया कंफ्यूज अभी सही। तूने ईडीएल बोला था, अच्छा ठीक है, चल ठीक है भाई, वैसे मैं बहस नहीं करता। बट यहां पर मैक्सवेल अपडेटेड इक्वेशन के साथ आया था। उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड मीडियम से इंपैक्ट होती है, तो म्यू नॉट भी लेके आता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, परमिटिविटी से इंपैक्ट होती है, तो एप्सिलॉन नॉट भी लेके आता हूं। ध्यान रखना, अपडेटेड इक्वेशन थी, इसलिए वो दोनों भी यहां दिखेंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो बिल्कुल फिर वही बात, अभी रुक अभी रुक अभी रुक, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, अब तब तेरी बात सुनता हूं मैं। बोल, ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, मैक्सवेल की इक्वेशन है। क्या आप इस इक्वेशन को थ्योरी में लिख सकते हो, इसके ऊपर 3 लाइन लिख सकते हो। वो एक एहसान कर रही है, वो बोलेंगे कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन एंड कमेंट ऑन इट। वहां कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है जिसको आप बहस कर लोगे, आपको लिख के आना, आपके वर्ड्स फाइट करेंगे पेपर में, आप फाइट करने नहीं जा रहे, इस बात को दिमाग में समझो। रिलेशन, अब वो तो देखो लेके आए, ये ऐसा थोड़ी है कि मैं जैसा सीधा सीधा लेके आऊं वैसे ही लेके आए थे, इसके प्रूफ्स हैं। ठीक है, वो तो मैं शॉर्टकट में बस सूप की तरफ पिला दे रहा हूं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू, देखो यहां पर क्या है इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस वजह से दोनों है। अपडेट है बेटा, ये रूल फॉलो करती है लेंस का, ये नहीं करती है। लेंस की वजह से माइनस आता है यहां पर, यहां लेंस जैसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, गलत हो जाएंगी, नेगेटिव इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ हाँ, तेरा अभी अभी डाउट भी तो था कि सर चार्ज उधर जा रहा है, तो हाँ बोल बेटा। चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिस तरह चार्ज ये उल्टा नहीं होना चाहिए। जब मैं चार्जिंग बताई थी तो उस टाइम पे बात आया था कि यहाँ पे जो चार्ज आते हैं वो नीचे बैटरी से आता है, यहाँ चार्ज जाता है, यहाँ पॉजिटिव बचता है, यहाँ दूसरा टर्मिनल होता है। यहाँ से तो चार्ज जाता है ना, उल्टा नहीं होगा फिर। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर कोई फालतू सवाल हुआ ना तो मैं अगली बार से तेरे 10 सवाल क्लास के लास्ट में लेने की वो करूंगा। जल्दी पूछ, जल्दी पूछ, इसको लिख ले, डाउट को लिख ले, ऐसा नहीं डाउट लिखे नहीं, भी फ्लो में है बेटा, लिख लियो, लेकिन पूछूंगा क्लास के एंड में क्या है तेरा डाउट। इतना समझ आया तुम्हें, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये 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 ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। दोनों की बहस खत्म हो गई।
क्योंकि भाई दोनों के प्रूफ भी आ गए। और अब हम एक बात को समझेंगे कि यहां तक तो करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस स्पेस में क्या है, इस स्पेस में क्या है, इस स्पेस के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज तो वहां पे भी ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। जबकि मैंने तुम्हें असली कारण क्या बताया, किस वजह से ये एनर्जी है, यहां पे चार्ज अक्यूमुलेशन हो रहा है जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, और उस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये है रीजन, थियोरटिकल या थियोरटिकल रीजन, लिखना हो लिखना, नहीं लिखना कोई बात नहीं। बट इस यहां से यहां जो ट्रांसफर हो रहा है इसको नाम क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हेडिंग डालेंगे, अच्छा यानी कि मैं ये बोल दूं क्या, डाल, एक सेकंड रुक जा बेटा, एक एक सेकंड रुक जा। यानी ये भाई एक और बंदा था जिसने इस ऐसी की चीज के ऊपर कुछ बोला है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, कुछ याद आ रहा है कि इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट आई इनसाइड, चैप्टर 4 बायोट सेवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, दो ही तो लोग हैं, म्यू नॉट एम्पियर सर्किटल, सर्किटल मतलब सर्किट, अब मैं समझ गया हूं, पढ़ने में मन हो थोड़ी रहा है। ये कौन था, एम्पियर सर्किटल लॉ से आ रही है ये इक्वेशन। ये कौन है, मैक्सवेल इक्वेशन। दोनों अलग कॉन्टिनेंट पे काम करने वाले लोग, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं भी यही बता रहा हूं, वो भी यही बता रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे सेम है तो हमारे राइट हैंड साइड भी तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, सुन लो मेरी बात भाई। ये मैग्नेटिक, ये कौन सा करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, एक्चुअल करंट है, ये इंड्यूस कर, गलत बुलवाती है मेरे से। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 4 में तुम लोगों ने कोई भी, चैप्टर 4 में तुम लोगों ने कभी भी इंड्यूस करंट पढ़ा था, चैप्टर 6 ईएम, चैप्टर 6 में ईएमआई आया है, वहां से इंड्यूस करंट आया है। 4 तक तो एक्चुअल करंट चल रहा था जो वायर में होता है, एक्चुअल करंट। सो दिस इज एक्चुअल करंट विच इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड यही है तो कंपेयर करो ना, म्यू नॉट तो यहां भी है, यानी ये यहां पर क्या बन गया है, ये भी एक तरह का करंट है। और ये कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं प्रूफ करूंगा अगले बोर्ड पे, ये दोनों सेम है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां से यहां तक, प्लेट के यहां तक वायर में, प्लेट के यहां तक वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन है, वो ये है। प्लेट के बीच में जो फ्लो हो रहा है वो ये है या ये है, वो ये है, नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, बट इट डज नॉट प्रिसाइजली मीन्स दैट देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ये गलती मत करना, करंट से तो तुम यही समझते हो ना, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। बट क्या यहां से एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये जो स्पेस है ना, इसको फिल करने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है, मैथमेटिकल डिस्प्लेसमेंट, तो इस यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इट डज नॉट प्रिसाइजली मीन्स देयर इज ए चार्ज का ट्रांसफर, देयर इज ए एनर्जी का ट्रांसफर। तो यानी कि ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट
डी फाई ई बाय डी टी। समझ यहां से लो, समझ लो ढंग से चीजों को। तो मुझे एक बात बताओ, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा है या दोनों कैरी कर रहा है? यहां पर देखो चार्ज का मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आई, दोनों ही कैरी कर रहा है। लिख लो कहीं पे, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बोथ। अभी तक ये मिसकंसेप्शन था ना कि रेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, मूविंग पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है। बट अब मैं क्या लिखवा रहा हूं, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एग्जांपल मांगे तो ये है एग्जांपल, ये नहीं है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां से कितनी बड़ी गुत्थी सॉल्व हो गई, जिस पे तुमने अभी ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गुत्थी सॉल्व हो गई। मैंने सर्किट में एक बात बताई थी कि कभी भी कैपेसिटर लगे हों और स्विच ऑन हो तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। भूल गई? याद है? उसका रीजन यहां है, क्योंकि अगर करंट ऑन है और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जो कि विद इन द सेकेंड्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या? अगर वो फुल्ली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी, इंक्रीज थोड़ी हो रही है। दो प्लेट है, चार्जिंग ऑन हुई, एक एक लाइन गई, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, आपने 10 सेकंड छोड़ दिया, फुल्ली चार्ज। अब 50 लाइन है यहां से यहां तक, लेकिन वो 50 ही है, ना तो 51 हो रही है ना तो 49 हो रही है, वो 50 है। तो क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे? नहीं। अगर यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डी फाई ई बाई डी टी जीरो हो गया। सुनना, मैं कई चीजों की रीजनिंग दे रहा हूं तुम्हें यहां पे, फिर अलग अलग पढ़ोगे, मार्क्स कटेंगे, तब कहोगे कि ये अरे सर ये तो पढ़ा नहीं। ये आ जाए क्या 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 सर, क्वालिटी फैक्टर हमने नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा क्वालिटी फैक्टर? ये लो, नहीं मेरे पे तो प्रूव है बेटा, मैं तो ये चेक करने के लिए तो मैंने आवाज दी थी। इसके देखो रिवाइज ही नहीं कर रहे। ये नोट्स ही लाई थी उस दिन, मुझे याद है। हे भगवान, क्या होगा? सर एसी में तो मुझे लगा 4-5 सर्किट बने हैं, वही तो जो भी था उसका मैं अभी टॉपिक के फ्लो में हूँ, उधर कुछ अलग जाएगा, इसलिए पहले मैं करा लेता हूँ, फिर तुम्हें मैं अच्छे समझाता हूँ। डी फाई ई बाई डी टी जीरो कब? कब? जब करंट ऑन है, और अगर ये जीरो तो आई डी जीरो। आई डी जीरो मतलब यहां से यहां तक कुछ नहीं जा रहा होगा, और जब कुछ नहीं जा रहा है तो ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, अब मैं इस बात को लिखवाता हूं, अब इस बात को लिखो। ठीक है, पहले तो ये फिगर्स बना लिए सारे, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ये लिख लिया, ये बना लिया, लिख लिया, कैपेसिटर प्लेट फ्रंट व्यू, कैपेसिटर प्लेट साइड व्यू बना लिया, लिख लिया। ठीक है, इसको लिख लो, ये लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट लिख लिया, इसको लिखो। अच्छा ठीक है, चलो 5 मिनट फटाफट लिखो। बहुत बढ़िया बंदे थे दोनों ये, मैक्सवेल फेराडे। इन्हीं के नाम से क्लासिकल फिजिक्स को इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स बोलते हैं। हमारी जिंदगी खराब करी है और मेरी बहुत मोटी आ गया रिजल्ट नीट का। मुझे लग रहा है ये भी नहीं कोई कि आपने वो देखा है जो स्कोर है ना
कर, कॉपी कर, कॉपी कर। मुझे पता है आज बहुत कम टाइम में बहुत हैवी कंटेंट चला गया दिमाग में। ऐसा क्या? अच्छा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं लूंगा कि ये भी लेके आया हूं, ऐसा कुछ नया नहीं लूंगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात चली गई कि रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने रेस्ट बोला क्या? नहीं बेटा, मोशन बोला। हाँ, यही तो, इसीलिए तो बोला कि अब लिखवाऊंगा नहीं, कल को फिर खड़े होके क्या दो ये तो हमने पढ़ाई। बहुत खतरनाक लोग हैं। नहीं नहीं, अरे नहीं तुझे नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये तो प्रेजेंट थी। नहीं तू प्रेजेंट है, कई क्लास, सारी क्लास में प्रेजेंट। राइट डाउन दिस, बिकॉज, पहला पॉइंट, बिकॉज सिमिट्री इज ऑफन, ये मैं पहला कुछ लिखवा रहा हूं क्या? अभी तक मैंने कुछ अच्छा ये, हाँ ठीक है। सिमिट्री इज ऑफन सो पावरफुल इन फिजिक्स, सो देयर मस्ट बी अ फिनोमिना that exist inverse to Faraday's equation। ये लाइन पढ़ के तुम्हारे दिमाग पे दबाव पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ बस। अच्छा, मैंने अभी भी डिस्प्लेसमेंट करंट पे कुछ लिखवाया नहीं है, ठीक है ना, अभी भी लिखवा रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, ये दो प्लेट के बीच में जगह थी ना, ये प्लेट एक जब अभी की ऑफ है, की ऑफ है, ये प्लेट जब जस्ट की ऑन हुई है, जस्ट ऑन हुई है। फिर से ये प्लेट जब करंट स्टडी है, और ये प्लेट जब की ऑफ है, की ऑफ जस्ट की गई है, जस्ट, और ये प्लेट जब की ऑफ किए हुए टाइम हो गया है ना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ होगा क्या बीच में? रीजन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये एकदम बना हुआ है, सही बना हुआ, यहाँ की ऑन हुई है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो असली वाली होगी, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इधर इलेक्ट्रिक नकली वाली। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, और कुछ छोड़ो, सही। ये साइड व्यू है बेटा, वो फ्रंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो असली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड करंट है, इनके बीच में क्या हो रहा होगा? मतलब यहाँ पे भी वही फिगर बना दूं? यही कह रही है, जब करंट यहाँ कांस्टेंट हो गया तो डी फाई ई बाई डी टी कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? फील्ड है भैया, फील्ड होना और फील्ड का चेंज होना दो अलग बातें हैं। 50 लाइन है। अच्छा, वो 50 से 49। हाँ, थोड़ा ऐसे मारा कर, वो थोड़ा कमरा हिले ऊपर का, ठीक है। यहां पे तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसलिए आईडी का एक्सप्रेशन देखो जाके, जब यही खत्म हो गया तो बचेगा क्या? और यहां पे देख रही एक्सप्रेशन, देख रही की ऑफ यानी फ्लक्स, इलेक्ट करंट डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी ना, ठीक है ना।
तो अरे अभी तो पूरा करने दो सिलेबस, देखो उसके बाद शुरू होगा ये सब, ठीक है। और यहाँ पर जैसा है वैसा वैसा, समझ गए? फंसा नहीं सकते तुम्हें वो लोग, तुम समझो चीजों को बस। इस फिगर को बना लो, ऐसा मत सोचो कि ये फालतू की चीज है तो कॉपी में नहीं डालोगे, बना लो, चाहे एक में ही दिखा दो कई सारे। मैं सुनूंगा, मैं बहुत, तेरे डाउट अच्छे होते हैं बिलीव मी, मैं सुनूंगा, एक बार ऑफ करने दे, मैं सुनूंगा पक्का। नहीं नहीं, मैं अब अगला अगला टॉपिक है ना इसको, प्रूफ एक्स। तो मैं तो अभी पॉज मोड पे नहीं हूँ, पूछ, तू पूछ भाई, तू पूछ। कॉपी करो, कॉपी तूने कर लिया कॉपी? क्वालिटी फैक्टर क्या है? नहीं मान सकता मैं तेरी बात, कॉपी कर। बीच वाला पार्ट मतलब वो कंटेंट बता दो, मुझे याद आ जाएगा अगर मैंने पढ़ा। वो 98.3 FM। अच्छा हाँ, फिर वो तो करा है। ये शायद से सीन ही होगा उसका भी सिर्फ। अब ये सारी मेरी वाली बातें बोल रही है। उसका भी सिर्फ- क्या क्या होता है, वो करते क्या थे उसमें? उसमें ऐसे होता है कि उसमें मतलब ये होता है कि जो रेडियो होता है ना, तो उसमें प्रकार के वो होते हैं, LCR होता है वो। हाँ LCR होती है। और जब हम नॉब घुमा रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं तो हम? फिर अभी हम L को चेंज कर रहे होते हैं। बताने दो तो। अच्छा ठीक। अगर सपोज 98 वाली EF वेव है और अगर हमने इंडक्टेंस चेंज कर दी और कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस चेंज कर दी, उससे सेम कैपेसिटेंस पकड़ ली, तो फिर हमें वो सुनेगा मतलब जो उसका ट्रैक है लाइक। आपकी फीलिंग सही है, आपके वर्ड्स गलत है, दोनों को सही करो। कैपेसिटेंस पकड़ ली, करंट पकड़ना होता है, ठीक है, ये डन। अब सुनो बेटा, जो मैं अपने फिगर कर लिया ना, इक्वेशंस लिख ली, ठीक है। आपने एम्पेयर की इक्वेशन लिखी, आपने फैराडे की इक्वेशन लिखी, आपने एम्पेयर इसकी मैक्सवेल की इक्वेशन लिखी, आपने मैक्सवेल एम्पेयर फैराडे तीनों की इक्वेशन लिख ली आपने, ठीक है। यहां से जो करंट जा रहा है प्लेट के अंदर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में बनी रहना, मैं चाहूं कि वो बनी रहे वो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें दो करंट का ही योगदान है। कौन कौन से? यानी कि अगर मैं चाहूं ये बनी रहे तो इसमें दो ही लोगों का योगदान है। किस किस का? एक तो अगर वो प्लेट से पहले है तो वो एक्चुअल करंट, और अगर वो प्लेट के उस साइड है तो बोलो बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये क्या लिखा है मैंने? कंट्रीब्यूशन लिखता है, हाँ लिख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बनी हुई है प्लेट के बाहर भी और प्लेट के इस अंदर भी, वही लिख रहा हूं कि उसको बने रहने के लिए क्या चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड requires both of करंट। कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट भी और एक्चुअल करंट भी, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्लेट के इधर भी और उधर भी है, उसको तो चाहिए ना कोई एनर्जी बने रहने के लिए। अब एक बात बताओ, यहां से म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। स्पीड में टेम्परेचर ऐड हो सकता है कभी? मैंने मैथमेटिकली ऐड नहीं किया, वरना टू परेशान करता आपको, इसलिए मैंने इसको थियोरेटिकल वे में बोला है, ठीक है। ये होती है परेशानी। मैंने बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बना रहने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, स्पीड में टेम्परेचर ऐड हो सकता है? क्या हो सकता है यार? करिए 30 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर, बता कितने मीटर डिग्री सेल्सियस हुआ? बेवकूफ। एक बात है, अगर ये करंट है तो ये भी यानी कि करंट है, ये दूसरा कि यानी ये भी करंट डिस्प्लेसमेंट करंट
अच्छा, क्या बात, बहुत जल्दी पहचान गई भाई। IC प्लस ID, ठीक है, इज इक्वल्स टू B.dl। ये कहां से आया है, ये इक्वेशन कहां से आई है? ये अकेले अकेले इस पर मैक्सवेल का हाथ है क्या? अब आदि फेराइड फेराडे नहीं, एम्पेयर्स। अब सारे साइंटिस्ट लेंस बोल रही है कोई, न्यूटन भी बोल रहा है कोई, ये क्या भैया है? अब ये क्या क्या हो गया? तो ये हो गई मैक्सवेल एम्पेयर्स इक्वेशन, या एम्पेयर्स मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये बातें याद रहनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे ये पेटेंट है वो पूछेंगे आपसे। तो भूल जाओ, है ना? सही है बस, सही है, सही है, मैं जानता हूँ ये ऐसे लोग हैं बस, ऐसे। ठीक है सर बस भाई, कितना मजा आ रहा है यार, तुम लोग कैसे बोर हो सकते हो? मतलब तुम्हारी बात तो मैं पढ़ाया तो तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम करते ये कहां से आया, बता दिए। एक बात बताना मुझे जरा, एक बात बताना, इसके बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक ना डालूं तो क्या है? हवा है? क्या है? फील्ड है ह- कोई मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, हवा है ना। और जबकि यहां से यहां तक कौन जा रहा है? सर हवा की डिस वैक्यूम हो सकता है, मान लेते हैं वैक्यूम है बेटा, ये तो बहुत अच्छा बोला, वैक्यूम मान लिया। और कुछ बोलो, पानी मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। यानी कि करंट अपने मटेरियल को छोड़ के हवा में तैरना शुरू कर रहा है। यहीं से वायरलेस की शुरुआत हुई है। वायर से वायरलेस हम यहां से जाना शुरू हुए। तुम समझ नहीं रहे हो बात को, ये यहां से स्टार्टिंग हुई, वायर से वायरलेस जाने की। ये तो दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है, हम थोड़ी ना दो कैपेसिटर और हर जगह लगा हुआ है बेटा, देखना पड़ेगा आपको। जब रेडियो तक, जब रेड कैपेसिटर के बीच में नहीं है, एक ही, अब इस यहां पे सोचो, बहुत हैवी करंट फ्लो करा दो, तो ये जो करंट है, ये अभी आप सोच रहे हो इन दोनों के बीच में है, यही तो सोच रहे हो ना, कि कहीं बाहर तो नहीं गया ना। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। मैंने कहा शुरुआत होना, कंडक्शन करंट, ID डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, एक बात और, शुरुआत तो हुई कि करंट अपने मटेरियल से बाहर आ गया है। अब शुरुआत होना बहुत है, उसके बाद का तो अब हम बना ही देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ चैप्टर का फिनिश हो गया है, उसके फिनिश हो गया, सेकंड हाफ बचा है। तो सेकंड हाफ तो हम, अभी लेक्चर में रहेंगे सेकंड हाफ का तो नाम ही है ट्रैवलिंग EM वेव्स। वो तो अभी सुनो तो मेरी बात, यहां से शुरुआत हुई है वायर। आप एक बात बताओ ना, करंट अपना स्पेस छोड़ करके हवा में कर क्या रहा है? तो यानी कि वायर से वायरलेस हो गया है। अब वायरलेस हो गया, ये जो वॉकी टॉकी जो मैं बताया उस दिन भी बताया था मैंने, जो हाँ वायरलेस ये वॉकी टॉकी यूज होते हैं, बोलते हैं ना वायरलेस फोन्स बोलते हैं इनको। कहां से यही सब? कैसे एक बंदा सिर्फ बटन दबा के दूसरे को सुन लेता है ना? हमें क्या पता सर, हम तो टेक्स्ट कर देंगे, ओके वो चला जाएगा उस पर। कैसे क्या अपने को क्या, इतनी हम क्यों ले? टेक्स्ट कैसे जाता है सेम सेम बेटा, यही EM वेव कैरियर्स होती हैं, और ये EM वेव लाइट के स्पीड से जाती हैं। टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट किस में होगा? इनकोड होगा पहले। नहीं अच्छा बोला उसने, सुनो तू, एक चैप्टर होता था जिसका नाम है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कुछ भी बोलना है मतलब, वो कह रही उड़ के जा। अब सुनो मेरी बात, ये पहले इनकोड होता है, ठीक है? या आप जैसे हेलो बोल रहे हो, आपकी साउंड वेव ये कन्वर्ट हुई, ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, ठीक है? ये भैया यहाँ पे सब, ये स्पीकर रिसीवर है, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्जन कन्वर्जन लगा हुआ है। सेंसर बोलते हैं ना, आपके फोन का सेंसर खराब हो गया, सेंसर मतलब क्या? ठीक है, तो और उसके बाद ये EM वेव में कन्वर्ट होता है, फिर ये ऊपर एक जाएगा, सैटेलाइट से टकराएगा, और जिस स्पेसिफिक पर्सन के पास भेजा उसके पास जाएगा। सिम यही सब तो काम करती हैं, वो स्पेशलाइजेशन देती हैं कि उस बंदे के पास जाए पर्टिकुलर, नहीं तुम्हारा मैसेज सबके पास जा सकता है। कोई नहीं, धीरे धीरे, अभी तो तुम
यही तो पहले प्रॉब्लम होती थी कि जब बॉर्डर एरियाज पे लड़ाई हो रही है तो अगर दो डिप्लॉयमेंट के बीच में बात हो रही है तो तीसरा बंदा कहीं और खड़ा होकर सुन लेता था उनको, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली तो। कारगिल कारगिल अभी आई है नेटफ्लिक्स पे मूवी, क्या नाम है, ऑपरेशन सफेद सागर। हाँ, वो सब फ्रीक्वेंसी तुम देख, नेटफ्लिक्स पे अभी अभी आई है, मैंने देखी नहीं है। मैं एक इवेंट बता रहा हूं कि दो फ्रीक्वेंसी पे अगर लोग बात करें और आपने अगर उस सेम फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया, करंट अगर आपका मैच हो गया तो सारा डेटा आप तक आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी फैक्टर है बेटा। यही इन्हीं चीजों की स्टडीज 1960s 1970s में बूम पर जारी थी। ठीक है, थोड़ा सा ये सब समझ आ गया, इतना हो गया। अब एक प्रूफ है, कुछ नहीं है। अच्छा तू देख तो सही, अगर कुछ होगा तो निकालियो रजिस्टर, वरना मत निकालियो। हाँ पक्का, देख कुछ हो तो ही ना, ये तो मतलब मजाक सी चीज है ये। हाँ मजाक। अब देखो कई बार बोल देते हैं प्रूफ करो, कई बार बोल देते हैं वो लोग प्रूफ करो कि कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। हमें नहीं अभी तक माना, हमने माना ही नहीं अभी तक ये कि दोनों सेम है। वो कह रहे प्रूफ करो। फाई इज इक्वल टू ई होता है। अरे यार एरिया है, मैं फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल यार। E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। कैपेसिटर की प्लेट के लिए हिंज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की, बेटा हो गया चार्जर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय, बोल के देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट, तब बताऊं मैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होती है। ये किस में खुल गई? इसमें खुल गई, ये इसमें खुल गई। कहां से आ रहा है? गॉस से आ रहा है यार। मैंने बोला हाँ यहां से आ गया ये, एरिया से एरिया खत्म, क्या बचा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दूं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी फाई ई बाय डी टी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाय डी टी क्या होता है? करंट। और एप्सिलॉन नॉट अगर इधर भेज दूं तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे मैं इसको स्टेप को दोबारा लिखूं क्या? मैं स्टेप को दोबारा लिखूं क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज, तो इसमें कंफ्यूज हो गए क्या? लेकिन क्यों नहीं, पर आपका ये मत कहना मजाक है। आप थोड़ी है, मैं ऐसी मजाक हो रहा है। अच्छा नहीं वैसे तो मजाक ही है, इसमें क्या था? कुछ भी तो नया नहीं था। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बात चाहे ऐसे लिख लो, अलग से लिख लो, तुम्हारा अगर मन यहाँ नहीं है है। कि मेरे को सब समझ आ गया। अगर तुम्हारा मन ऐसा है कि आईडी जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, और फिर बोल दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दो कि इक्वेशन नंबर 1 की पुट वैल्यू यहां पर करी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, आईडी किसके इक्वल हो गया? डी क्यू बाय डी टी के इक्वल। क्या लिखूं उसमें? प्रूफ ऑफ, इसका प्रूफ कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, देखो ये क्या किया हमने, इसकी वैल्यू को उठा के कहां रखा? डी फाई बाई डी टी में, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? देखो बेटा थ्योरी देता हूं, चल तेरे को अभी, तो कैसे सीखोगे? डी क्यू बाई डी टी कैसे नाम देगी, है ना? ये हो गया भाई, आई डी इज इक्वल्स टू आई सी। प्रूफ, ये आता है proof? प्रूफ आता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जितनी भी इक्वेशंस मैंने कराई है और जो ये प्रूफ है। फिर वो कपलिंग नहीं समझ आ रही है। कपलिंग कोई वाली कहेगी जो
वायर वाली ना। हाँ तो हमारा थोड़ा एक लाइन लिख लो डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर, एक लाइन। बाकी मैं इसकी सारी रिलेटेड थ्योरी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक लाइन लिख लो पहले। द इलेक्ट्रिक करंट produced by a time varying electric field rather than physical flow of electrons, physical flow of electrons